अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टोव एंड ऑफ ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, खुश और आबाद रहें। आज आपके लिए जो ज़बरदस्त रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है कीमा मटर की रेसिपी। कीमा मटर मैंने आज कैसे बनाए हैं, इसकी रेसिपी मेरी क्या है, आज मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास यहाँ पर फ्रीज़ हुआ कीमा है, लेकिन आपके पास अगर खुला कीमा हो तो नो प्रॉब्लम, खुला कीमा ही चाहिए होता है। लेकिन अगर आपके पास खुला कीमा नहीं है, आपने भी फ्रीज़ कर रखा है, तो आप आराम से उसको फ्रीज़ कंडीशन में भी पका सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और बर वक्त खाना बिल्कुल पक के तैयार हो जाता है। 3 टमाटर ले लिए थे, 1 से 1.5 कप के बराबर मेरे पास मटर है। मटर भी मेरे फ्रीज़ हुए हुए हैं। आधा कप के बराबर मेरे पास यहाँ पर दही है। 1 पाव मेरे पास प्याज है, दरमियाने साइज़ की 3 प्याज मैंने लेके इनको कट कर लिया है। 1 से 1.5 टेबल स्पून फुल भर के मैंने यहाँ पर लिया हुआ है लहसुन, जो हाथ से मैंने कूटा है। इसी तरीके से मैंने अदरक लिया है, 1.5 इंच का टुकड़ा, जिसको मैंने हाथ से कूट लिया है। मशीन का पिसा हुआ लहसुन और अदरक मैं खाने में यूज़ नहीं करती जब तक कि हाईली रिकमेंडेड किसी रेसिपी के लिए नहीं होता है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मेरे पास सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है। आप ज़ीरा पाउडर भी ले सकते हैं और साबुत ज़ीरा भी ले सकते हैं। आधा टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून मैंने सूख मिर्च ली है और आधी टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। लास्ट में गार्निश करने के लिए मेरे पास है जी यहाँ पर हरा धनिया है 2 टेबल स्पून के बराबर, और 2 टेबल स्पून या 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है अदरक, लंबाई में कटा हुआ और जौलिन कटिंग, और साथ में मैंने लिया है हरी मिर्चें 2 अदद दरमियाने साइज़ की। इनको मैंने गोल्ड शेप में ज़रा बड़े साइज़ की कट कर लिया है ताकि कोई मटर समझ के इसको खा ना ले। तो रेसिपी को मैं फटाफट से स्टार्ट करूंगी ताकि हम अपना डिनर जो है वो टाइम पर रेडी कर। यहाँ पर ले लूँगी ऑयल मैंने लेना है अपने हस्बे ज़रूरत। मैं 1 किलो कीमे में तकरीबन ½ कप के बराबर ऑयल यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डालना है। ऑयल मेरा यहाँ पर गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। प्याज जो है मेरा बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है लहसुन अदरक। चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। हल्की आंच पर हम प्याज को ब्राउन करेंगे, हल्की आंच पर हम लहसुन अदरक डालेंगे। अगर आंच थोड़ी सी भी तेज़ होगी तो प्याज अंदर से कच्चा ऊपर से ब्राउन, और इसी तरीके से लहसुन जो है वो फ़ौरन से जल जाएगा। तो हमें अपनी चीज़ों को जलने से बचाना है। इसी तरीके से यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आपके पास टमाटर ताज़ा हो तो भी आप टमाटरों को पीस कर इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो जो इसका टेस्ट और जो खुशबू बनेगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी और बनिस्बत इसके कि आप साबुत टमाटर या कटे हुए टमाटर या छिलके के साथ टमाटर यूज़ करें। छिलके के साथ टमाटर कोशिश करें कि इसमें यूज़ ना किया करें। फ्रीज़ हुए मेरे टमाटर हैं जी, आपकी मर्ज़ी है फ्रीज़ हुए डालें ताज़े डालें। टमाटर डालने के बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर ढक्कन ढाँप दूंगी ताकि थोड़ा सा टमाटर जो है वो जल्दी से गर्म हो जाए, लेकिन आँच मैं बिल्कुल भी यहाँ पर तेज़ नहीं करूँगी। टमाटर अपना पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क कर चुके हैं। यहाँ पर अब मैंने इसमें ऐड कर देना है मसालों को। थोड़ा सा मैं टमाटरों को यहाँ पर भून लूँगी और इस तरीके से जो पीस इसमें साबुत हैं टमाटर के उनको तोड़ लूँगी। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें नमक मैं हस्बे जायका ऐड करूँगी। मैंने लिया था 1 टीस्पून नमक, बाद में मैं चेक करूँगी, अगर कम होगा तो मैं और ऐड करूँगी। साथ ही मैंने ली थी सूख मिर्च मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर दूँगी अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं सूख मिर्च को। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैंने इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करना है क्योंकि गरम मसाला मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी। मैंने अपने मेहमानों के लिए आज ये कीमा मटर बनाना है, तो सोचा क्यों ना आज आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए कि अगर आपका कीमा जल्दी से नहीं खुल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं ये कीमा उठाऊँगी
और सिंपल इसके अंदर रख दूंगी इस तरीके से। मैं यहाँ पर शामिल कर देना है ये आधा गिलास पानी, और मैंने यहाँ पर अपने कीमे को इसके अंदर इसी तरीके से छोड़ देना है। बिल्कुल 1% भी टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, 1% भी खुशबू में फ़र्क नहीं आता। आप लोग बिल्कुल फ्रीली ये काम कर सकते हैं, कोई इशू कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर नहीं आती है। मैंने चूल्हे को करना है बिल्कुल आहिस्ता। मेरा बॉईल होना शुरू हो गया है। अगर इस स्टेज पे मैं इसको टर्न करूं तो ये नीचे से जो है नरम हो चुका है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कीमा इससे अलग कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं कि कीमा पक रहा है और मैंने इसकी साइड को करना है यहाँ पर टर्न। जो साइड यहाँ पर मेरी पकी हुई है इसको मैं चम्मच की मदद से इस तरीके से हटा लूँगी। नीचे से मेरा फ्रोज़न कीमा फिर से ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल सेंटर में कर दूंगी ताकि ये हर तरफ से अच्छे से गर्म हो सके। और फिर से मैं इस पे रख दूंगी ढक्कन। जैसे ही इस साइड पे फिर से कीमे के अंदर बबल्स बनना शुरू होंगे और कीमा हल्का हल्का पकना शुरू होगा, यह इस बात की अलामत होगी कि जो ठंडा कीमा इसके अंदर शामिल हुआ है वो फिर से गर्म होना शुरू हो गया है। तो मैं फिर से साइड को टर्न करूंगी और इसी तरीके से फ्रोजन के ऊपर से पके हुए कीमे को हटा लूंगी। नीचे से फ्रोजन कीमा निकल आएगा जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्रोजन कीमा जो है वो मैंने बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। छोटा सा इसका टुकड़ा जो है वो यहाँ पर बाकी है। बिल्कुल ये ज़रा सा जो है इसमें पीस रह गया है कीमे का, जो कि बस अभी 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर घुल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं चूल्हे की आंच जो है वो थोड़ी सी तेज़ करूँगी। आंच मैंने चूल्हे की थोड़ी सी तेज़ कर ली है यहाँ पर। और अब मैं इसकी भुनाई जो है वो करूँगी बहुत अच्छे तरीके से। और जहाँ तक इसकी कुकिंग की बात है तो कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हो चुकी है। कीमा जो है उसको पकने के लिए 15 से 20 मिनट काफ़ी होते हैं। अगर आप कबाब वगैरह भी बना रहे हैं तो भी 15 मिनट जो है वो कबाब को पकने के लिए काफ़ी होते हैं बिल्कुल। तो अब मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल गुठली नहीं है कीमे की, बिल्कुल कहीं पर भी टुकड़ा नहीं है कीमे का। बहुत अच्छे से बिल्कुल जैसे नरम कीमा हम ताज़ा ताज़ा लेकर बनाते हैं वैसा ये तैयार हो रहा है। माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्ती भुनाई जो है यहाँ पर मैंने कर लिया है। आपके सामने है कीमा कितने अच्छे तरीके से भुन चुका है। पानी इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब बारी आ जाती है इसके अंदर मटर शामिल करने की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी मेरी यहाँ पर तैयार हो रही है माशाल्लाह। इस वक्त मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है ये दही को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था। दही मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया था। अब बारी आ जाती है थोड़ा सा पानी शामिल करने की। 1/2 कप के बराबर मैंने यहाँ पर पानी लिया है। चूल्हा बिल्कुल इसका मैंने स्लो कर दिया है यहाँ पर और मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। 1/2 कप पानी और 1/2 कप दही के साथ मटर अब यहाँ पर हल्की आंच पर गलने के लिए जा रहे हैं। इस प्रोसेस में तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं आमतौर पर मुझे। फिर भी मैं इसको डिश आउट करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर चेक करूँगी कि हमारे मटर यहाँ पर गले हैं या नहीं गले हैं। जनाब मज़ेदार ज़बरदस्त धुआं उड़ाता हुआ कीमा मटर बिल्कुल तैयार है। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म कीमा मटर से लुत्फ़अंदोज़ होने का अपना ही मज़ा है। तो आज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआ में खुसूसी याद रखिए। दुआ है अल्लाह ताला से जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।